हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में। आज का हमारा सेशन होने जा रहा है बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव तथा धारा पे आज हम लोग का सेशन होने जा रहा है। और ये दोस्तों राकेश यादव बुक से आज हम लोग करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो दोस्तों यदि चैनल पे पहले विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, नाव तथा धारा में दो महत्वपूर्ण कीवर्ड्स हैं। वो पहला डाउन स्ट्रीम तथा अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है दोस्तों कि जो नाव का स्पीड है यानी नाव का जो स्पीड और धारा का जो स्पीड है वो दोनों ऐड हो जाता है। और अप स्ट्रीम में क्या होता है तो नाव का जो गति होता है और धारा गति होता है, दोनों का हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं। ये हमारा अप स्ट्रीम कहलाता है। तो डाउन स्ट्रीम क्या कहलाता है दोस्तों? तो डाउन स्ट्रीम होता है वो जहां हम लोग बोट और जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में हो तो क्या कहलाता है? डाउन स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम में क्या होता है? तो अप स्ट्रीम में नाव का जो डायरेक्शन है और जो करंट का डायरेक्शन है दोनों अलग अलग होता है, यानी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसे क्या बोलाता है? अप स्ट्रीम बोलाता है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? दोनों यानी जो नाव का जो स्पीड है गति है और जो धारा गति है दोनों को प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और अप स्ट्रीम में क्या करते हैं? दोनों यानी नाव का गति और धारा गति दोनों को हम लोग क्या करते हैं? माइनस कर लेते हैं। ठीक है, ये दोस्तों कीवर्ड था। तो आइए हम लोग अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन 1 इस प्रकार है। तो आपको 30 सेकंड समय दे रहे हैं। अब क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसके बाद हम लोग इसे सॉल्यूशन देखेंगे, इस प्रश्न को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। बनाने का जरूर प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, समय सीमा समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न दोस्तों इस प्रकार है। एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 750 मीटर 675 सेकंड में जाता है और 7 होल 1/2 मिनट में वापस आ जाता है। तो शांत जल में उसकी चाल ज्ञात करें। यानी व्यक्ति का शांत जल में ज्ञात करना है, स्पीड ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों नोट डाउन कर सकते हैं। आपको जब भी इस तरह रहे व्यक्ति का शांत जल में आपको स्पीड पता करना है। व्यक्ति का शांत जल में स्पीड, व्यक्ति का शांत जल में यानी नाव का शांत जल में स्पीड। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? शांत जल में गति। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? तो आपको करना है डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम। अब बटा में क्या करना है दोस्तों? हमेशा 2 से डिवाइड करना है। ये फॉर्मूला होता है, आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक व्यक्ति है जो धारा के प्रतिकूल मतलब क्या था? उल्टा। यानी आपको मैंने बताया कि धारा के उल्टा डायरेक्शन में अगर मूव करें तो क्या कहलाता है? अप स्ट्रीम कहलाता है। तो डिस्टेंस कितना है? 750 मीटर है और 675 सेकंड लेता है। कितना सेकंड लेता है दोस्तों? तो 675 सेकंड लेता है। और कितना है? तो 750 मीटर है। तो क्या करेंगे दोस्तों? अगर अप स्ट्रीम का अगर स्पीड हमें निकालें, अप स्ट्रीम का स्पीड निकालें, वो कितना हो जाएगा? धारा के विपरीत दिशा में कर रहे हैं ट्रेवल। कितना कर रहे हैं? तो 750 मीटर कर रहे हैं ट्रेवल। यानी डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टाइम होता है। टाइम कितना दिया गया है? तो टाइम आपको 675 सेकंड दिया गया है। यानी जो स्पीड आएगा वो मीटर प्रति सेकंड में आएगा। तो 750 बटा क्या हो गया? 675 हो गया। और फिर दूसरा बोल रहा है और 7 होल 1/2 मिनट में वापस आते हैं। और वापस आते हैं करने करके एक बार हम उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं। यानी देखिए गति इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा वेव हो गया, यानी करंट का डायरेक्शन ये हो गया। और आदमी इधर जा रहा है। अब लौट रहा है आदमी, तो लौटेगा आदमी तो इसी डायरेक्शन में लौटेगा और करंट भी इस डायरेक्शन में है, यानी अप स्ट्रीम में हो गया। यानी लौटते वक्त क्या हो गया दोस्तों? डाउन स्ट्रीम में हो गया। यानी जो धारा का गति है, धारा का जो डायरेक्शन है वही क्या हो गया? आदमी का भी डायरेक्शन हो गया। यानी धारा इस गति में है तो आदमी भी इस गति में, यानी क्या हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम हो गया। तो जाते वक्त क्या था? अप स्ट्रीम में विपरीत डायरेक्शन में था, लेकिन लौटते वक्त क्या हो जाएगा? सेम डायरेक्शन होगा, यानी डाउन स्ट्रीम होगा। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? डाउन स्ट्रीम में भी दोस्तों 750 मीटर ट्रेवल करना है। और दिया गया है टाइम कितना है? जो टाइम है 7 होल 1/2 मिनट, यानी 7
और 7 और आधा मिनट, तो 7 मिनट में कितना होता है, 7 से 60 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 गुना 60 यानी 420 मिनट, और 420 और आधा सेकेंड और यानी 30, यानी कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों 420 प्लस 30 यानी 450 सेकेंड, तो बटा में 450 सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया हमारा, ये हमारा दाम 75 और 15 से 45। अब 750 है और 675 है, इसको भी काटते हैं, तो 15 से काटते हैं, 15 दाम 50 हो गया, 15 का 15 चौके 60 45 हो गया, फिर 15 से 45 ये, हाँ 5 में 45 ये 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, ये 9 हो गया, उधर 3 है, तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 9 हो जाएगा टोटल, ये हमारा 10 हो गया, ये 15 हो गया, यानी कितना हो जाएगा 25/9, यानी 25/9 ये हमारा क्या आएगा, हमें क्या निकालना था, स्पीड निकालना था, यानी मीटर प्रति सेकंड। इसको अगर सॉल्व करते हैं दोस्तों तो हमारा कितना आ रहा है 25/9 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन ऑप्शन में दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। तो जब भी आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में अगर जाना हो तो हम लोग क्या से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको जो 25/9 मीटर प्रति सेकंड आया है उसको मल्टीप्लाई किससे करना होगा, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 25/9 को हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 9 से 18 2 बार में और 5 से 25 5 बार में, यानी हमारा आंसर आ गया दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति आवर। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। कितना आ गया हमारा, तो 10 किलोमीटर प्रति आवर ये हमारा आंसर आ गया। 9 दूनी 18 फिर 25 25 कितना आ गया दोस्तों, तो 10 किलो, ये कितना था हमारा, यहाँ पे हम देखें 5 में 45 हो गया, 9 हो गया, तो 9 एलसीएम ये तो कितना हो गया 25/9 हो गया, ठीक है। और 25/9 गुने में क्या किए हम 18 ये हमारा स्पीड आ गया 25/9। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों, 25/9 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 25/9 गुने 18/5 तो कितना आएगा हमारा, अच्छा ये देखिए डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा 2 भी था थोड़ा, तो बटा 2 था, तो यहाँ 2 से क्या हो जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए ये तो हम लोग किए थे, सिर्फ ऐड कर दिए थे ना, देखिए डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम को ऐड करे थे और बटा 2 था, तो 2 से भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो 9 गुने 2, यहाँ भी 9 गुने 2 यानी 25/18 हो गया, यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10/2 यानी कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों आंसर होगा। कितना आंसर होगा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो गया। एक बात समझिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि व्यक्ति में शांत जल का क्या होता है, उसका स्पीड होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा 2, तो डाउन स्ट्रीम में दोनों को ऐड कर दिया यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बटा में क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व करके बटा में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड भी तो करना था, तो 2 से यहाँ डिवाइड नहीं किए थे, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा 25/9 था, और फिर 2 से डिवाइड यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25/18 हो गया। अब 25/18 को 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया दोस्तों, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारा आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका सी है जो दोस्तों राइट आंसर है। तो एक बात समझ लेते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए सबसे पहले हमें दिया गया था कि व्यक्ति है जो पहले वीपी डायरेक्शन में जाता है, उसके बाद लौटता है तो वो सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अनुप्रवाह प्रतिकूल डायरेक्शन में जाता है यानी वीपी डायरेक्शन में जाता है, तो वीपी डायरेक्शन में जाता है यानी अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस कितना है 750 मीटर और टाइम दिया गया 665 सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड में हमारा स्पीड आ गया, ठीक है। उसके बाद लौटेगा, तो लौटेगा क्या, एक बार गया अप स्ट्रीम तो लौटेगा डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, यानी 750 बटा में 7 होल 1/2 मिनट है, तो इसको सेकंड में चेंज किया कितना हो गया हमारा 450 हो गया। कितना हो गया दोस्तों 450 सेकंड हो गया। सॉल्व किए, अब बटा में 2 था तो यहाँ 2 भूल गए थे, तो 2 आपको याद करना होगा, 2 से डिवाइड भी करना है, तो 2 से डिवाइड कर दिया कितना आ गया हमारा 25/18 आ गया मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ऑप्शन में दिया किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 25/18 को हम 18/5 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया हमारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यह आंसर हो गया। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर है इसका। तो उम्मीद करते हैं ये पहला क्वेश्चन था, और भी क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होता चला आएगा। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से आपको 30 सेकंड समय देने में क्वेश्चन को देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे इस प्रश्न कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो एक बार बनाने का जरूर प्रयास करें।
तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी कहने का अर्थ क्या है कि उसका जो स्पीड है वो क्या है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में कितना ट्रेवल करती है, तो 6 किलोमीटर ट्रेवल करती है। वह धारा के प्रतिकूल मतलब क्या होता है, उल्टा, विपरीत, तो वह धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी धारा की ही दिशा की अपेक्षा 3 गुना समय में तय करती है। यानी आपको दिया गया है कि वह धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी धारा की दिशा की अपेक्षा 3 गुने समय में करती है। यानी आपको अगर टाइम सेम रहेगा तो विपरीत दिशा के जो धारा के डायरेक्शन में रहे तो कितना दूरी करती है, 3 गुना दूरी तय करती है। ठीक है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। आपको चाल निकालना है। तो दोस्तों इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे तो बहुत ही आसान तरीके से हम बना सकते हैं। तो बहुत क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, वह धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी, यानी डिस्टेंस आपका सेम है, धारा की दिशा की अपेक्षा 3 गुने समय में तय करती है। ठीक है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। यानी डायरेक्शन आपको जो डिस्टेंस है वो तो सेम है, बोल रहा है कि धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी धारा की दिशा की अपेक्षा 3 गुने समय में करती है। यानी उसको 3 गुना समय लगता है धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में मेनली आपको मैं बता रखा है क्या निकालना है, धारा की चाल निकालना है। तो धारा का चाल, धारा यानी वेव का स्पीड, धारा का चाल क्या होता है दोस्तों, तो धारा का चाल का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो डाउन स्ट्रीम यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड बाई में 2। ठीक है, माइनस करना है आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड बटा 2। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, तो दोनों धारा जो नाव है और जो वेव है, करंट है, दोनों एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम हो गया। और दोनों उल्टा डायरेक्शन में क्या हो गया, अप स्ट्रीम हो गया। दोनों का स्पीड निकाल के बटा 2 करना है आपको। ठीक है, और यहाँ दिया गया है कि नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी एक नाव है जो शांत जल में क्या करता है, 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करता है। ठीक है, यानी आपको स्पीड ऑफ बोट दिया गया है, कितना दिया गया आपको, तो स्पीड ऑफ बोट आपको दिया गया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दिया गया है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों इसको बना सकते हैं। अब दिया गया है आपको एक है चीज है कि स्पीड टाइम ना है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का आपको दिया गया है कि टाइम का रेशियो दिया गया है। किसका रेशियो दिया गया, टाइम का, कि अगर प्रतिकूल दिशा में अगर जाता है तो धारा की दिशा की अपेक्षा 3 गुने समय अधिक लेता है। यानी अप स्ट्रीमिंग में क्या करता है दोस्तों, अगर डाउन स्ट्रीम में जाता है अगर 1 मिनट टाइम लेता है, तो अगर विपरीत डायरेक्शन में जाएगा यानी प्रतिकूल डायरेक्शन में जाएगा तो वो कितना लेता है, 3 गुना समय लेता है, 3। तो डिस्टेंस तो सेम है, क्या है दोस्तों, डिस्टेंस है वो तो सेम है। तो दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस में एक कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी डिस्टेंस सेम रहेगा और आपको टाइम का रेशियो दिया रहेगा तो टाइम का रेशियो हमेशा स्पीड का उल्टा होता है। यानी स्पीड का रेशियो निकाले दोस्तों, स्पीड का रेशियो निकालें तो कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, तो 3:1 हो जाएगा। इसी का यूज करते हुए दोस्तों हम लोग निकाल लेंगे। अब धारा स्पीड ऑफ बोट दिया गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैंने आपको बताया पिछले वाले क्वेश्चन में कि स्पीड ऑफ जो आदमी था, शांत जल में आदमी का जो स्पीड निकाले थे वही क्या है दोस्तों, वहाँ आदमी का निकालते हैं, यहाँ क्या है, बोट है। तो कैसे निकाले थे, आपको डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, यानी डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम बटा में 2, ये तो निकाले थे। डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा 2 निकाले थे, उसका यूज हम लोग यहाँ करेंगे। बोट में भी सेम होगा दोस्तों, डाउन स्ट्रीम प्लस, अगर बोट का अगर निकालना था स्पीड तो क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा 2 करेंगे। तो यहाँ बोट का स्पीड कितना है दोस्तों, 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। और यहाँ अगर निकालते हैं हम लोग 3:1 है, यानी डाउन स्ट्रीम में बोट का जो हमारा स्पीड वो 3 है और अप स्ट्रीम में कितना है, 1 है। तो इसका यूज करेंगे तो 3 + 1 और बटा 2 करेंगे।
तो 3 + 1/2 करते हैं दोस्तों, 3 + 1/2 यानी कितना आ जाएगा, 2 यूनिट आ जाएगा। और 2 यूनिट का वैल्यू यहाँ दिया गया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, ये 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, तो क्वेश्चन में 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, तो 6/2 यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब हमें निकालना किसका है, तो हमें निकालना है दोस्तों धारा की चाल ज्ञात करें। तो धारा का चाल मैंने आपको बताया डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड बटा 2। अगर 3 डाउन स्ट्रीम स्पीड है, 3 - 1 बटा 2 करेंगे तो कितना आता है हमारा, तो 3 - 1 बटा 2 कर दें तो 2/2 यानी हमारा कितना यूनिट आ गया, 1 यूनिट आ गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है दोस्तों, 1 यूनिट का वैल्यू 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी हमारा जो धारा का जो स्पीड होगा वो कितना होगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यानी कौन सा ऑप्शन दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका सी है दोस्तों, राइट आंसर है। तो एक बहुत समझते हैं दोस्तों किस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना है। देखिए इस तरह क्वेश्चन दोस्तों लेंदी रहता है, लेकिन आपको समझने का सिर्फ देरी है। देखिए एक शांत नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर दूरी तय करती है, यानी नाव का स्पीड कितना हो गया हमारा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। हम लोग जानते हैं कि नाव का स्पीड क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा 2 होता है, मैंने आपको लिख दिया। अब फिर रेशियो में दिया गया है आपको कि वह धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी, यानी डिस्टेंस आपका सेम है, धारा की दिशा की अपेक्षा 3 गुना समय में करती है। यानी धारा का विपरीत दिशा में अगर लेते हैं हम लोग तो 3 गुना समय लेता है। यानी अगर धारा के डायरेक्शन में रहे तो 1 यूनिट लिया, और धारा के विपरीत डायरेक्शन में 3 गुना समय लिया, यानी 3 यूनिट लिया। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी डिस्टेंस सेम रहे तो दो टाइम होता है, वो टाइम का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, स्पीड का रेशियो का उल्टा होता है। स्पीड कितना हो जाएगा हमारा, 3:1 हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि धारा का जो नाव का हमारा स्पीड होता है वो क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम 2 होता है। तो इसका हम लोग यूज किए 3 + 1/2 यानी कितना आ गया हमारा, 2 यूनिट आ गया। तो 2 यूनिट का वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 यूनिट बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब हमें निकालना है कि धारा का स्पीड निकालना है, यानी आपको वेव का स्पीड निकालना है। तो वेव का स्पीड कितना होगा, तो मैंने आपको बता रखा है धारा का चाल कितना होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड बटा 2। तो कितना होगा हमारा, 3, ये था 3 - 1 2, और फिर 2 से डिवाइड करना है, यानी 1 यूनिट हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें यही निकालना था 1 यूनिट का वैल्यू, तो 1 यूनिट 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। यानी आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी है जो राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 2003 में भी पूछा चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन 3 इस प्रकार है। तो फिर से आपको 30 सेकंड समय दे रहे हैं, क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग ये सॉल्यूशन देखेंगे कि इस प्रश्न को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बनाने का जरूर प्रयास करें। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है, एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाता है, यानी धारा के विपरीत दिशा में जाता है, जबकि 6 घंटे में 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। दोस्तों बहुत ही आसान है। तो शांत जल में नाव का स्पीड ज्ञात करें। तो मैंने आपको बताया कि नाव का गति शांत जल में क्या होता है, नाव का गति शांत जल में क्या होता है, तो डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में प्लस में अप स्ट्रीम धारा के प्रतिकूल दिशा में, और उसको स्पीड निकाल के अब बटा 2 करना है, जोड़कर बटा 2 करना है। ये क्या हो गया, नाव का गति हो गया शांत जल में। ठीक है, तो इस हम दिया गया है एक नाव है जो 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाता है, यानी अप स्ट्रीम का आपको दिया गया वैल्यू दिया गया। तो अप स्ट्रीम यानी अप स्ट्रीम, ठीक है। तो हमें निकालना होगा, स्पीड निकालना होगा। स्पीड बराबर क्या होता है दोस्तों, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, आपको पता होगा। तो डिस्टेंस यहाँ कितना दिया गया है, 40 दिया गया है, और टाइम दिया गया है, कितना दिया गया टाइम दोस्तों, तो टाइम आपको 8 घंटा दिया गया, यानी 40 बटा 8 करेंगे तो कितना आ गया हमारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अप स्ट्रीम स्पीड यानी उल्टा डायरेक्शन वाला स्पीड, यानी धारा जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा के विपरीत क्या जा रहा है, नाव जा रहा है। तो कितना स्पीड है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा यह स्पीड हो गया। अब फिर दिया गया कि धारा की दिशा में जाता है तो वह 6 घंटे में 36 किलोमीटर
किलोमीटर की धारा की दिशा में जाता है। यानी आपको डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकालना होगा। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है दोस्तों? डाउन स्ट्रीम स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है? तो 36 है। तो 36 अब बट्टा में टाइम कितना है दोस्तों? तो टाइम हमारा 6 है, यानी निकल के आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गया। कितना आ गया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और अप स्ट्रीम स्पीड कितना आ गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको दोनों स्पीड पता हो गया है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, अब बटा 2 कर देंगे जोड़कर, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा दोस्तों? डाउन स्ट्रीम स्पीड 6 है और अप स्ट्रीम कितना है? 5 है। अब बटा 2 करना है, यानी 11/2 अगर करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा हमारा? 5.5 आएगा। यानी आपका आंसर नंबर कौन सा है? तो बी ऑप्शन है दोस्तों जो आपका आंसर हुआ। कितना आ गया हमारा? तो 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया हो दोस्तों। बहुत ही आसान था, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। तो फिर से आपको 30 सेकंड समय दे रहे हैं, क्वेश्चन को देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसके बाद हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे कि इस प्रश्न कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वो बनाने का जरूर प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, समय से समाप्त हुआ। आइए देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा दोस्तों प्रश्न इस प्रकार है। एक मोटर बोट तथा धारा की चाल का अनुपात 36:5 है। यानी एक मोटर बोट है और धारा यानी वेव का अनुपात कितना दिया है? 36:5 है। मोटर बोट धारा की दिशा में 5 घंटे 10 मिनट में जाता है। यानी धारा की दिशा में दोस्तों, यानी डाउन स्ट्रीम, यानी जिस डायरेक्शन में मोटर बोट है उस डायरेक्शन में क्या है दोस्तों? धारा भी है, ठीक है। दोनों एक ही दिशा में है। तो कितना टाइम लगता है? तो 5 घंटा 10 मिनट लगता है। तो वह कितनी देर में वापस आ जाएगा, यह हमें निकालना है। यानी आपको अप स्ट्रीम का दोस्तों टाइम निकालना है, क्योंकि एक बार जा रहा है धारा की दिशा में, दोनों एक ही दिशा में, तो लौटेगा दोस्तों तो धारा के विपरीत दिशा में लौटेगा। यानी आपको अप स्ट्रीम में क्या निकालना है? टाइम निकालना है कि अप स्ट्रीम स्पीड में वो कितना टाइम में लौटेगा, ये हमें निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मोटर बोट यानी बोट और स्पीड ऑफ बोट और आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया गया है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना दिया गया दोस्तों? तो 36:5 दिया गया है, ठीक है। 36:5 दिया गया है। और फिर दिया गया कि धारा की दिशा में वो 5 घंटा 10 मिनट लेते हैं, ठीक है। धारा की दिशा में जाते हैं तो कितना लेते हैं? 5 घंटा 10 मिनट लेते हैं। टाइम कितना दिया गया है आपको? टाइम डाउन स्ट्रीम कितना दिया गया दोस्तों? 5 घंटा 10 मिनट। अगर इसको हम टोटल घंटा में कन्वर्ट कर लें तो 5 प्लस 10 मिनट है, तो 10 मिनट को घंटा में कन्वर्ट करने से 60 से डिवाइड करना होगा। यानी 5 प्लस 1/6 आ जाएगा, यानी 31/6 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? सॉल्व किए तो 31/6 हमारा घंटा आ गया। अब सबसे पहले आपको हमें टाइम निकालने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है? टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस और चाहिए स्पीड चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? डिस्टेंस अपॉन स्पीड चाहिए। तो डिस्टेंस निकालने के दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड और गुना टाइम। ये तो होता है स्पीड गुना टाइम होता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे हम अगर निकालें स्पीड निकालें तो स्पीड निकल क्या आ जाएगा? ये हमारा टोटल डाउन अप स्ट्रीम है दोस्तों। अप स्ट्रीम में ये तो हमारा क्या है? टाइम डाउन स्ट्रीम। तो हमें डिस्टेंस निकालेंगे दोस्तों, हमें क्या करना होगा? स्पीड भी टाइम डाउन स्ट्रीम कितना हो गया? 31/6 हो गया। तो हमें डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड भी डाउन स्ट्रीम निकालना होगा। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम निकालेंगे तो मैंने आपको बताया स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या होता है दोस्तों। तो इस
कंडीशन में, यानी जिस दिशा में आपको बोट भी जा रहा है और जो वेव है वो भी जा रहा है उसी डायरेक्शन में, तो हम लोग दोनों क्या करते हैं, मैंने शुरू में बताया था आपको जब क्लास के स्टार्टिंग में कि दोनों का स्पीड ऐड करते हैं, यानी 36 + 5 यानी कितना हो गया, 41 हो गया, यानी 41 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, स्पीड आ गया। अब आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड अगुना टाइम। स्पीड कितना था दोस्तों, 41 था, और टाइम कितना है, तो 31/6 है, तो यानी ये हमारा क्या निकल के आ गया दोस्तों, डिस्टेंस निकल के आ गया। तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये हमारा क्या होगा, डिस्टेंस हो गया। अब बोल रहा है कि विपरीत दिशा में आते हैं, यानी डाउन स्ट्रीम में आते हैं, तो कितना हमारा लगता है, टाइम लगता है, ये हमें निकालना है। तो डाउन स्ट्रीम अगर स्पीड निकालें दोस्तों, स्पीड डाउन स्ट्रीम, स्पीड अप स्ट्रीम, तो कितना आ जाएगा हमारा, तो मैंने आपको बताया कि बोट और स्ट्रीम का दोनों को माइनस कर देते हैं, तो डिफरेंस ले लेते हैं, 36 और 5 का डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा हमारा, 31, यानी 31 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या आ गया, स्पीड अप स्ट्रीम आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना टाइम। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपका निकल के आ गया है, अब स्पीड में हमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। स्पीड कितना है, 31 से डिवाइड कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो डिस्टेंस हो गया था, टाइम बराबर क्या होगा दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना है, 41 × 31 और बटा 6। अब फिर से हमको 31 से डिवाइड करना होगा, तो बटा में 31, तो 31 से 31 कैंसिल आउट हो गया, यानी टाइम कितना आ गया, 41/6, यानी सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आ गया हमारा, 6 × 6 = 36 और 5 यानी 6 होल 5/6 घंटा, ये हमारा आंसर आ गया। इसको अगर हम और ज़्यादा डीपली में सॉल्व करें तो 60 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, यानी कितना आएगा हमारा, 6 घंटा, और 6 से 60 10 बार में, यानी 6 घंटा 50 मिनट। ये हमारा क्या आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया 6 घंटा 50 मिनट। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी है, जो दोस्तों राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, राइट आंसर है। तो एक बहुत समझ लेते हैं दोस्तों कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले आपको मोटर बोट, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम का रेशियो दिया गया था, आपको 36:5 दिया गया था। तो मैंने आपको बताया कि स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या होता है, तो दोनों का स्पीड है जो ऐड कर देते हैं, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, यानी बोट भी इस डायरेक्शन में है और स्पीड भी और स्ट्रीम भी इस डायरेक्शन में है, तो दोनों का ऐड होता है, यानी 41 हो गया। अब स्पीड अप स्ट्रीम कितना हो गया, 31 किलोमीटर प्रति घंटा, 36/5, यानी आदमी तो इस डायरेक्शन में है, बोट इस डायरेक्शन में है, लेकिन स्ट्रीम इस डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 31 हो गया। अब पहला जो हमारा था वो क्या निकाला था, डिस्टेंस निकाला था। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड में टाइम होता है। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम कितना हो गया हमारा, 41 हो गया, 41। और हमारा जो टाइम था वो कितना था, दिया गया था क्वेश्चन में ही कि 5 घंटा 10 मिनट लगता है, यानी कितना लगता है, 31/6 घंटा लगता है, तो 41 × 31/6 कर दिए। ये हमारा क्या गया, डिस्टेंस निकल के आ गया। ठीक है, और उसके बाद हमें टाइम निकालना था, टाइम अप स्ट्रीम निकालना था। तो अप स्ट्रीम टाइम निकालने क्या करना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो हमें पता कर लिए, 41 × 31/6, 41 × 31/6, और उसके बाद क्या करना था दोस्तों, स्पीड से डिवाइड करना था। तो स्पीड हमने कितना निकाला है, तो 31 निकाला है, तो 31 से डिवाइड कर दिए, कितना आ गया हमारा आंसर, तो हमारा आंसर आ गया 6 घंटा 50 मिनट आ गया, यानी 6 घंटा 50 मिनट लगेगा बोट को उल्टा डायरेक्शन में, यानी स्पीड के जो स्ट्रीम है उसके उल्टा डायरेक्शन में कवर करने के लिए कितना लगेगा टाइम, तो 6 घंटा 50 मिनट लगेगा। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया हो क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए हम लोग इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है, तो फिर से आपको 30 सेकंड समय दे देंगे, क्वेश्चन को देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसे सॉल्यूशन देखेंगे, इस प्रश्न का हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बनाने का जरूर प्रयास करें। और दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा SSC CL Tier 1 2008 में भी पूछा चुका है, तो बनाने का जरूर प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, समय से यहाँ समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है, शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 4 होल 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह जितने समय में धारा की दिशा में कुछ दूरी तय करता है, उतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में तय करता है, दोगुने समय में तय करता है। यानी आपको क्या दिया गया दोस्तों, यहाँ पे क्या है दोस्तों, डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, ये हमें निकालना है।
तो हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुना टाइम, ये तो आपको पता होगा। अब दिया गया कि शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 4 होल 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी आपको स्पीड ऑफ मैन दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 4 होल 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यहाँ पे दिया गया है कि वह जितने समय में धारा की दिशा में कुछ दूरी तय करता है उतनी ही दूरी धारा की प्रतिकूल दिशा में दोगुने समय में तय करता है। तो धारा की चाल पता कीजिए। ठीक है, हमें धारा का चाल पता करना है, लेकिन हमें धारा का चाल पता नहीं है, तो उसको क्या मानेंगे, वाई मान लेते हैं। तो धारा का चाल यानी स्पीड ऑफ वेव कितना हो गया हमारा, वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और दो कंडीशन दिया गया है। पहला कंडीशन क्या है दोस्तों, कि पहला कंडीशन है कि धारा के वो उल्टा दिशा में जाता है, और दूसरा कंडीशन क्या है कि वो धारा के अनुकूल यानी उसी की दिशा में जाता है। तो उसके दिशा में जाएगा दोस्तों उतनी दूरी धारा के प्रतिकूल उल्टा डायरेक्शन में, ठीक है, दिशा में दोगुना समय करता है, यानी धारा के प्रतिकूल दिशा में जाएगा तो वो दोगुना समय लेता है। किससे, धारा की दिशा में जाएगा तो वो जो समय लेता है उससे दोगुना समय किसे लेगा, तो धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तब। यानी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का अगर हम निकालें, डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में स्पीड निकालें, तो इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि जो स्पीड ऑफ आदमी है और स्पीड ऑफ चाल है दोनों का क्या होता है, ऐड हो जाता है, यानी 9/2 प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, अगर डाउन स्ट्रीम अगर अप स्ट्रीम स्पीड निकालें, अप स्ट्रीम अगर स्पीड निकालें दोस्तों, अप स्ट्रीम स्पीड निकालें तो कितना हो जाएगा हमारा, दोनों का जो हमारा स्पीड है वो क्या होता है, डिफरेंस लेता है, यानी 9/2 माइनस 1 माइनस वाई, ये हमारा क्या हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या हो गया, अप स्ट्रीम स्पीड आ गया, यानी दोनों धारा के जो उल्टे दिशा में जा रहे हैं तो दोनों का स्पीड क्या होता है, डिफरेंस ले लेते हैं, माइनस में चल जाता है। तो 9/2 माइनस वाई यानी इतना हमारा किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा क्या हो गया, अप स्ट्रीम स्पीड हो गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उस दिशा में हम लोग अब बढ़ते हैं, तो बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड में यानी धारा की दिशा में जाते हैं उसके अपेक्षा उल्टा दिशा में जाते हैं तो दोगुना समय लेता है। यानी टाइम यहाँ पे अगर 1 यूनिट ले रहे हैं, टाइम अगर 1 घंटा लग रहा है दोस्तों, तो यहाँ टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटा ले रहा है। तो इसी का यूज करते हुए हम लोग डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस दोनों एक ही दूरी तय कर रहे हैं, यानी डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम होता है। तो इसका यूज हम लोग कर लेंगे। तो डिस्टेंस एक बार कितना है दोस्तों, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम होता है। तो स्पीड और टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, और दोनों का डिस्टेंस क्या सेम है, यानी d1 और d2, d1 बराबर d2, ये हमें सॉल्व करना है तो हमारा आंसर आएगा। हमें क्या निकालना है, y का वैल्यू निकालना है, यानी धारा का चाल कितना ये हमें निकालना है। तो हम लोग यूज कर लेते हैं इसका, d बराबर एस गुना टी यानी स्पीड गुना टाइम। तो कितना है हमारा 9/2 प्लस वाई, और किससे मल्टीप्लाई करें, टाइम से मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई किए, बराबर अब कितना है हमारा 9/2 माइनस वाई है, तो 9/2 माइनस वाई किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। टाइम कितना है, दोगुना समय लग रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिए। तो अब सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो ये हमारा कितना आएगा, 9/2 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 9/2 हो गया, ये हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो इधर जाएगा तो -18/2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा y है, उधर जाएगा कितना हो जाएगा, -3y हो गया, -2y और -y यानी 3y हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये हमारा कितना आ जाएगा, -9/2 आ गया, अब -3/y आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। ये हमारा कितना बन गया, हमारा ये y उधर जाएगा, y बराबर 6/9 आ गया। सॉल्व करते हैं कितना आएगा हमारा, 3 नीचे यानी 2 बटा कितना आ रहा है, 6/9 आ रहा है, ठीक है। कहीं गलत कर दिया क्या, 9/2 प्लस वाई इक्वल टू 9/2 माइनस वाई, ठीक है। और ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 18/2 ये हुआ, तो ये इधर आकर माइनस में आ गया, -18/2। ये तो -2y हो गया दोस्तों, और ये y था तो -2y, ये y उधर जाएगा तो -3y हो गया, ये ठीक है। हमारा 2 अगर कॉमन लेते हैं तो ये -9/2 हो गया, अब बराबर -3/y हो गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया दोस्तों, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब y बराबर कितना होगा, 2/3 हो जाएगा, कितना आएगा दोस्तों, 2/3 आ जाएगा ना। y बराबर कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है, 3/2 आ रहा है। 9/2 हो गया, ठीक है।
इसको सॉल्व ही कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 9/2 प्लस वाई बराबर 18/2 माइनस 2y, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 9/2 था, ये 18/2 से उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा हमारा ये 9/2 ही हो जाएगा। 18/2 से अगर 9/2 माइनस होता है तो 9/2 ही आ जाएगा। तो 9/2 अब बराबर में 3y आ गया, ठीक है। तो 3 से 3 हो गया 3 बार में, यानी 3/2 आ रहा है दोस्तों। कितना आ रहा है 3/2 आ रहा है। तो यहाँ कहाँ गलत हो रहा था मेरा, 3/y कर दिए थे। देखिए दोस्तों यहाँ पे गलत हो रहा था, 3y न था, ये -3y, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाता। तो ये -9/2 था, तो -9/2 बराबर -3y, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो 3/2 हो गया। 3 से 9 3 बार में कटा, तो 3/2 हो गया, यानी कितना आ गया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर आया। कितना रहा दोस्तों, तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, जो राइट आंसर है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर आ गया। तो फिर से समझ लेते दोस्तों इस क्वेश्चन को। देखिए स्पीड ऑफ मैन कितना दिया गया था 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 होल 1/2 दिया गया था, यानी कितना हो गया 9/2 हो गया। धारा की चाल हमें पता नहीं था, तो उसको वायु मानना है। और यहाँ दोस्तों इस फॉर्मूला का यूज करना है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुणा टाइम होता है। तो क्वेश्चन में दिया गया था धारा का अगर दिशा में जाते हैं, तो धारा के विपरीत दिशा में अगर जाते हैं तो हमें 2 घंटा अधिक समय लेता है। कितना लेता है, दुगना समय अधिक लेता है। कितना लेते हैं, दुगना समय। तो यानी आपको अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड रहता है तो इस दिशा में क्या होता है दोस्तों, इस कंडीशन में कि जो धारा का जो स्पीड ऑफ मैन है और धारा का जो चाल है वो दोनों ऐड हो जाता है, आपको पता होगा। तो हमारा 9/2 प्लस वाई हो गया, ये हो गया डाउन स्ट्रीम स्पीड। अगर अपस्ट्रीम स्पीड यानी उल्टा डायरेक्शन में चलते हैं तो हमारा स्पीड अपना होता है और जो धारा का चाल दोनों क्या होता है माइनस हो जाता है। तो 9/2 माइनस वाई ये हमारा अपस्ट्रीम स्पीड हो गया। अब हमें पता है कि डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड गुणा टाइम होता है। और टाइम यहाँ 1 यूनिट लग रहा है अगर अप डाउन स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम में यानी उल्टा डायरेक्शन में कितना लग रहा है, दोगुना समय लग रहा है। टाइम बराबर 2 हो गया। इसका यूज करते हुए सॉल्व किए तो हमारा आंसर कितना आ गया, y बराबर 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा गति कितना है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का गति है। तो दोस्तों ये था लास्ट क्वेश्चन हमारा इस आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि दोस्तों धारा तथा बोट एंड स्ट्रीम रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज जो भी क्वेश्चन किए हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।